सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, वर्कशीट नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। क्लास 8 की विषय विज्ञान है। 31 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिनों के यौगिक का अहम मुख्य अवयव है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। बच्चों, देख लेते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। ठीक है, कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अब आगे देखते हैं। आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। देखिए, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा ये नाइट्रोजन यौगिक पौधों के अन्य भाग तक चले जाते हैं। वहाँ पर उनसे प्रोटीन व अन्य यौगिक बनते हैं। जो भी जंतु इन पौधों को खाता है तो ये नाइट्रोजन पादप प्रोटीन या अन्य यौगिक के रूप में उन तक पहुँच जाती है। पौधों तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं। कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, सेम और मटर ये क्या है? फलीदार पौधे हैं की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो हम आंसर 1 लिखेंगे, राइजोबियम। ठीक है, आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 में राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम जीवाणु भी लिख सकते हैं और खाली राइजोबियम भी लिख सकते हैं, क्योंकि जीवाणु तो हमसे पूछा हुआ ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है? तो इसका आंसर हम वर्कशीट में से लिखेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जहाँ पर हेडिंग डल रही है वहाँ से लेकर यहाँ तक स्थिरीकरण होता है। इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों? नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेडिंग डालकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है क्योंकि प्रोटीन, क्लोरिक, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन के यौगिकों का मुख्य अवयव है। क्योंकि नाइट्रोजन किसका अवयव है? प्रोटीन, क्लोरिक, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन के यौगिकों का मुख्य अवयव है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है? नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसमें ऐसा आपको नाइट्रोजन चक्र बनाना है। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। ये आपकी वर्कशीट में भी दिया हुआ है, आप इस तरीके से बना लेना इसे देखकर। ठीक है बच्चों, हमने इसके स्टेप पढ़ ही लिए हैं, कैसे कैसे होता है नाइट्रोजन चक्र, कैसे चलता है हमने समझ भी लिया। बस आपको ऐसे बनाना है। आप चाहें तो किसी और चित्र की बुक में से या नेट से भी हेल्प ले सकते हैं।
और अगर आप ऐसे चक्र बना सकते हैं नाइट्रोजन चक्र इस तरीके से, तो आप ऐसे बना लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।